कहीं कर दियो करसाना के साथ है नन्ना कर्मचारी का एक का दो यो वेतन यो चेटो वेतन यो नोमो वेतन और करसाना का ही दियो बाबूजी किसान के कहीं भी नहीं दियो तो करसान है ये फिर मामा के क्यों बिठा दो कुर्सी पे? सिंधिया जी को पावर नहीं मिला, कांग्रेस सरकार में सिंधिया जी को पावर नहीं दिया, तो सिंधिया जी ने वो क्या जो लेजेंडी फेंक दिए कांग्रेस के और बीजेपी के उठा लिया। सर सिंधिया जी को बीजेपी शासन में भी तो उठाना था ये, अब बीजेपी शासन में उठाना था उनको कि किसानों को कर्जा माफ है। अब क्यों नहीं बगावत करी उन्हें बीजेपी के साथ? लेना पड़ा जैसे बोलबा अभी उन्हें पैसा दो, कोई भाजपा कार्यकर्ता है कोई लोग जब भी आवे यहाँ बोलबा भाजपा के लिए तो कोई नहीं है। मैं प्योर भाजपा का हूँ, मैं प्योर भाजपा का था, लेकिन अब वोट नहीं देंगे और यहाँ भाजपा को देने भी नहीं देंगे किसी को। पोस्टर में फोटो भी दिख रहा, अभी नीमच में आमसभा हुई थी, उनकी यात्रा चली थी मुख्यमंत्री जी की, उनमें उनको फोटो तो याद नहीं है उनमें। और ज्योतिराज सिंधिया एक साइड में खड़ी है, वहाँ नाम तो याद नहीं लियो मंच पे से ज्योतिराज सिंधिया फलाना सिंह जी है यहाँ। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त चुनाव का दौर है और इस चुनावी दौर में हम आ पहुँचे हैं पूर्व सांसद आमलावे जी के यहाँ पर। नारायण सिंह आमलावे जी का जो गांव है उस गांव का नाम भी आमलावे है, कई सारे उनका सरनेम समझते हैं, लेकिन गांव का नाम उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर चुनावी चौपाल में जानेंगे कि भाई कांग्रेस के गढ़ में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं यहाँ के लोग, और भाजपा वाले कांग्रेस वाले मेरे हिसाब से सभी यहाँ पर होंगे। तो सभी से राम राम बाबू जी। राम राम सर। कई नाम आपको? फूलचंद वर्मा। कण की सरकार बना रहा की सरकार बना कहीं ना कहीं तो पंजो के फूल कहीं ना कहीं तो सोची होगा आपने? कहीं भी नहीं सोची, मोल लगे वोट इन देवा जाता होगा ही। हाँ, आपकी बार किसकी सरकार भाई साहब? सर कांग्रेस की सरकार इस बार। कांग्रेस की सरकार क्यों? सर बहुत विकास हुआ उस सरकार में हमारे यहाँ। अच्छा। कांग्रेस की एक सबसे बड़ी देन है कि हमारे गांव का नाम उन्होंने दिल्ली तक पहुंचा दिया सर, ये सबसे बड़ी। आपके यहाँ के सांसद है इसलिए आप बोल रहे हैं कि भैया कांग्रेस की सरकार? सर ये कोई भी पार्टी ऐसा कर ही नहीं सकती है जो कांग्रेस ने हमारे गाँव के लिए किया है। अच्छा, सांसद ही यहाँ के थे तो मतलब कांग्रेस के राज में हुआ विकास यहाँ पे? विकास हुआ सर, पक्का हुआ? पक्का हुआ। अच्छा, दो चार काम गिनवा दो मुझे कांग्रेस के जो करवाए हो यहाँ पे। कांग्रेस के इसमें एक तो गौशाला बनवाई है हमारे गाँव में, और एक हाँ केवल 16 महीने की सरकार में एक ग्रिड का काम अभी प्रगति पर है, ग्रिड का काम चल रहा है। अभी लसुल्डा से अमला के बीच में जो रोड है वो रोड का काम चल रहा है, ये कांग्रेस की देन है सर। कांग्रेस की देन है जी। अच्छा, कोई है इधर बीजेपी वाला है क्या कि सबके सब कांग्रेस वाले ही हैं? गाँव भी कांग्रेस को है हो? बीजेपी कहीं होगी? बीजेपी के डूब गई तो अब डूबेगी क्यों? कहानी हिसाब से बात कर रहे हैं। घमंडी सरकार है, घमंडी एम और एम के और अहंकार की सरकार है वो। देख लो, मार साहब भी सुने वीडियो के मारा। मार साहब हजारी लाल जी मार साहब सुने तो क्या करें, काम ही ऐसे कर रहे हो। अच्छा, उनके 5 नेगेटिविटी बता दो आप कि ऐसे ये काम उनने गंदे किए। अब गंदे काम क्या करें, जब उनकी पद ही नहीं है तो क्या काम करेंगे? अभी तो है नहीं वो, है तो भी नहीं कर सरकार है। मेरी सुनो सर, बीजेपी सरकार है हमारी, अभी सोयाबीन जल चुकी है पूरी, ठीक है। हमको लाइट का आश्वासन दिया था 10 घंटे देंगे आपको, उसमें से भी 5 घंटे लाइट आती है। जब हम आज ग्रिड पे गए कि हम कभी भी जाते हैं तो वहाँ के कर्मचारी दारू पी के मिलते हैं हमको, और लाइट वाइट का कोई नामो निशान नहीं है सर। पूरी सोयाबीन चौपट होगी हमारी, ये शिवराज सरकार की देन है कि हमको लाइट वाइट कुछ भी नहीं मिली इस जले हुए फसल में। अस्पताल में चले जाओ, थाने में चले जाओ, बिना पैसे से कोई सुनता ही नहीं है। तो फिर ये 18 साल राज कैसे कर लिया मामा? किसने? तो अब जनता तो अब जागरूक हुई ना, अब जागरूक हुई जनता। हम तो खुद कमाने और खाने वाले हैं, हम किसी के भरोसे नहीं है। लेकिन अब क्या है, दुख जलन ये हो रही है अब हमारा। अब की बार पक्का खिलचीपुर में आपकी सरकार बननी है? खिलचीपुर तो वो तो पक्की है, सीट तो पक्की है दरबार की। नन्ना कर्मचारी का एक का दो कर दिया, करसाना रूम से पकड़ा दिया, कहीं कर दियो करसाना के साथ है नन्ना कर्मचारी का एक का दो यो वेतन यो चेटो वेतन यो नोमो वेतन और करसाना का ही दियो। बाबूजी किसान के कहीं भी नहीं दियो तो करसान है ये फिर मामा के क्यों बिठा दो कुर्सी पे? मामा के क्यों बिठाओ फिर कुर्सी पे? वही मेल दे। अरे हमारी तो सुनो, मामा के क्यों बिठा दो कुर्सी पे? अपनी दिक्कत है। मत रूम चली बैठा, मत एक बार बैठाओ खाली। सर लाडली बहना योजना जो चलाई सरकार ने उसकी बजाय
गायों के लिए 1,000 रुपए देते हो, तो आज ये गायें ऐसे घूमती नहीं फिरती। वो यानी कांग्रेस गवर्नमेंट ने गौशाला बनाई, उन्होंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया बीजेपी वालों ने। अगर उन्होंने 1,000 रुपए लाडली बहना के लिए चलाए, वो 1,000 रुपए गौ माता के लिए देता शिवराज सिंह जी, तो आज हमारी गायें ऐसे भटकती नहीं ऐसे। अच्छा, बात तो पॉइंट है, पॉइंट वाली बात है। अच्छा भाई साहब, आप तो युवा हो, रोजगार मिला कि नहीं मामा की सरकार में? कुछ भी मिला है। अभी क्या कर रहे हो? अभी तो ऐसे ही फिर घूम रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा, ट्रैक्टर चला रहा और अपन टाइम पास कर यही रहे हैं। खेती बाड़ी करिए और वही करिए। और बीजेपी सरकार तो फ्री की रेवड़ी बांट रही। फ्री के लिए मतलब लोग बाग से ले रही, टैक्स वैक्स बढ़ा के ले रही, सब कुछ काम कर रही। और ये 1,000 रुपए जो बांट रही नहीं, ये फ्री की रेवड़ी बांट रही बीजेपी। अच्छा, फ्री की रेवड़ी। बंद कर जो लाडली बहना के 1,000 रुपए वो दे रही है, पेंशन वाले को अभी तक पेमेंट नहीं मिल रहा है। पेंशन वाले को 600 ही मिले ओनली। उनने 400 का वादा किया 1,000 मिलेंगे आपको, वो कहाँ गए अभी? अब सब बूढ़े बूढ़े टेढ़े, मैं पैसे निकालता हूँ, मेरे पास क्यूज के फिनो बैंक का, वो बूढ़े बूढ़े मेरे पास आते हैं। तो विधायक तो आपका बैठा है ना यहाँ खिलचीपुर में। क्या करेगा बेचारा? विधायक तो सुने आपका जब तो, विधायक की सुने जब तो। अच्छा, मतलब दरबार की कोई नहीं सुनता? कौन सुनता है? सरकार अब सुनती मान लो वापस से आपने दरबार को जिता दिया, वापस से राज्य में इनकी सरकार बन गई, फिर क्या कर लेंगे आप? यही 5 साल जैसे निकले ऐसे ही निकाल देंगे फिर। पर जिताएंगे दरबार को। हमारे यहाँ पर अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, इसका कारण 3 साल 3 बार बीमो जीरापुर तहसील से ओलांगाड़ी न्योनी आयो और मुआवजा नहीं वाले बस आप सोयाबीन हर चीजन को मुआवजा है इन्हें माँ क्या जैसे जोड़ दी। हाँ, देखकर कैसा रहेगा उन्हीं राज में धन से क्यों जिता रहे थे तुम? जब जिताया जाता जब देखे उनको अंदाज, अब देख लो अंदाज माँ के कांग्रेस ही मर जाएगी। देख लो अंदाज कांग्रेस ही मर जाएगी भैया, कांग्रेस के गढ़ में ही। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि अगर मुआवजा आता है तो सोनवाड़ी जो गांव है, गुजर के जो गांव है, उनको छोड़ दिया जाता है। हर बार ऐसा ही होता है हमारे खिलचीपुर तहसील में, क्योंकि हम श्रीमंत खिलचीपुर महाराज को हम वोट देते हैं। ठीक है, हम पहले हमने 15 महीने की जो सरकार थी उसमें मिला था मुआवजा? बिल्कुल मिला सर, हमको हमारा कर्जा माफ हुआ। कितना रुपए हुआ सर? हमको 50-50 हजार रुपए बैंक ऑफ इंडिया में भी माफ हुआ और सोसाइटी में भी माफ हुआ। तो सिंधिया जी ने बगावत क्यों कर दी फिर? अगर सिंधिया जी ने सिंधिया जी को सीट नहीं मिली, सिंधिया जी को पावर नहीं मिला, कांग्रेस सरकार में सिंधिया जी को पावर नहीं दिया, तो सिंधिया जी ने वो क्या जो लेजेंडी फेंक दिए कांग्रेस के और बीजेपी के उठा लिए। सर सिंधिया जी को बीजेपी शासन में भी तो उठाना था ये। अब बीजेपी शासन में उठाना था ना उनको, कि किसानों को कर्जा माफ हुआ है। अब क्यों नहीं बगावत करी उन्होंने बीजेपी के साथ में? बीजेपी केवल कांग्रेस ने कर्जा माफ नहीं किया, वो इसलिए कांग्रेस छोड़ दी। कुछ तो कमी होगी ना कांग्रेस की, कुछ कमी नहीं, तो कमी रही होगी। कांग्रेस की कोई कमी नहीं दिख रही, 18 साल से है ही नहीं कांग्रेस, तो कमी क्या दिखेगी? बस दरबार है। हाँ बोलो। बीमा में अमलाबे सोसाइटी छूट की बीमा में और गाँव में बीमा मल गयो, ये असो क्यों हो नहीं गुजरू खाली अमलाबे सोसाइटी छूटी। तो आपके यहाँ के पूर्व सांसद रहे, आपके यहाँ से जो है जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, जितने भी लोग नेतागिरी थोड़ी करी होना ना मित्रा, ये तो दूसरा का दबाव में नहीं देखे नार मारता था अभी तो कद्दी को। हाँ, माँ बीमो यूं 3 बार बीमो हो गयो कि जीरापुर तहसील से उलांग नहीं आवे आप पर क्या बीमो सोसाइटी में वो नहीं गाँव चुन लिया गाँव। अबे जो मैं जो मोलियो में अमला पे सोसाइटी में बीमो आयो ही नहीं, अभी नहीं आयो। अभी नहीं आयो, कोई कभी पास नहीं आयो, एक कभी पास एक का दो बताओ कभी हो तो है। और भाजपा वालों एक भी मनक नहीं है में आया ही नहीं, मोल लाना पड़े। मैं प्योर भाजपा का हूँ, मैं प्योर भाजपा का था, लेकिन अब वोट नहीं देंगे और यहाँ भाजपा को देने भी नहीं देंगे किसी को। अच्छा, दरबार के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास? कोई ऑप्शन नहीं, दरबार के अलावा किसी और को कोई खड़ा ऑप्शन करेंगे? नहीं है। दरबार के जैसा व्यक्ति हमें मिलेगा भी नहीं। खड़ा कर देगी कांग्रेस तो उन्हें देगा, कांग्रेस में देगा, कांग्रेस में देगा, भले किसे खड़ा कर दो। दरबार के अलावा एक आध नाम तो बताओ मुझे कि खिलचीपुर में कोई दिख नहीं रहा, कोई यही नहीं। आप दावेदारी कर लो, आप कर लो दावेदारी, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। क्यों? हाँ, दावेदारी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हम। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो तो दावेदारी आप भी कर सकते हो कि जीवन भर दरबार के दरिया ही उठाओगे आप लोग? जीवन भर दरी उठाओगे क्या? ये सोच तो नहीं है ना? उनके जैसा व्यक्तित्व नहीं है ना, व्यक्तित्व का उनके जैसा सहनशीलता वाला चाहिए, और जो धोखेबाजी नहीं करना चाहिए। सबको बराबर समाज सबको रखना चाहिए, सभी समाज को बराबर रखना चाहिए। जातिवाद तो खत्म हो गया जब से वो आए
हर बार जातिवाद चलता है। डांगी जी को कितने वोट से हरा देंगे? हजारी लाल जी को यहाँ गांव से दे देंगे सर हम तो। 10-20 वोट। डांगी जी का वोट नहीं आवे। कहाँ यहाँ से? हाँ यहाँ से 100-150 वोट से ज्यादा नहीं आवे। 150 वोट से ज्यादा नहीं। न्यूनिया हमारी गारंटी करा जाता। हाल तो खूब कोशिश है। हाँ बस आप तुम बोलो। हाँ जो खेलें जा सही है, ये आनंद की वही बात है। हाँ वही बात है। न वो अत्ता क्या तुम जो थे भाजपा से क्यों परेशान हो गया? क्यों करिए इसी माँ के साथ में तहसील कर जा मुआवजा के लिए, दुनिया भर का काम के लिए। अच्छा एक दो सवाल और थे मेरे। एक सवाल ये, आपके घर में किसी को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा क्या? मिल रहा है मेरी घर वाली को। फिर तो हमसे मतलब टैक्स नहीं ले रहे क्या बीजेपी सरकार? भले टैक्स से ले रही लेकिन ले फिर रही भी तो हमारा पैसा हमको ही दे रहे, कौन सी बड़ी बात कर देंगे, अपने पास आ रहे हो। तो उन्हें 5 साल पहले भी तो चलानी थी योजना, पहले भी चलानी थी नहीं। साहब तो चुनाव आया जो वोट देगी, 1000 का तो पहले भी तो चलानी। पहले क्यों नहीं चलाई उनने? पहले क्यों नहीं चले? चलो उधर बुजुर्ग लोग खड़े उनसे बात कर रहे हैं। राम राम साहब, अरंग उनंग मत खसको, राम राम कर लो। कण की सरकार ला रहा है, बार कण की सरकार ला रहा है। सरकार कांग्रेस की आगे और कौन की एक तरफा कांग्रेस। तो यहाँ से आपका सांसद जी रहे जैसे तो नहीं है? ऐमान से ऐमान से यमान कहीं वहीं जा रही यमान के करवाना। हाँ लो सब बोल रहे हैं। राम राम साहब, घर तो नहीं छुट्टे कहीं? नहीं छूटे यार। एक आध गोली लिख जम मरे था हमारे। जैसे जड़ तो छूट जाओ। अच्छा कणा की सरकार अब की बार कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की आएगी। अजो नहीं आई तो अब जवाबदारी तो लाम अभी। नहीं खिलचे जीरापुर में गए तो एक आदमी ने कहती थी वो गंजो हो जम्मा गंजो, अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो। नहीं कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की आएगी। परेशान हो गए क्या अबे? राम राम सर। राम 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 राम। अपन का नाम कांग्रेस तरफ के भाजपा तरफ? कांग्रेस में था। कांग्रेस तरफ। तो माहौल आमला भाई का जो है एक तरफा ही है कांग्रेस। दो बात और तो और बोलो नहीं, आपको ही मंच है हो। आप पूछो कांग्रेस से क्यों वोट दे चाहो, आप बताओ ना हाँ तो बता दो कांग्रेस से क्यों वोट देवो चाहो बता दो। सर उड़ाओ के 15 महीने में अच्छे विकास करी तो उन्होंने 1 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया तो पूरे बीजेपी सरकार बेटी वहाँ से 1 रुपये माफ नहीं करी आणि कारण मग कांग्रेस से वोट दे बीजेपी में मतलब एक भी कर्जो माफ नहीं हुआ? 1 रुपया कर्ज माफ नहीं करे साहब। और बीमा की तान आवे हर तीसरा खिलजीपुर छोड़ दे साहब। और विधायक साहब मांग भी करे तो उन्हें छोड़ दे साहब। अच्छा विधायक जी की नहीं सुने शिवराज जी? सुने साहब गुजर हो जाएगी सबको लेना छोड़ दे साहब। अच्छा अब मान लो ज्ञान सिंह गुज्जर के टिकट दे दो भाजपा ने तो पलट तो नहीं जाओगा फिर? नहीं पलटा साहब। कांग्रेस अपने कुत्ता की जिंदगी बांधे उन्हें दे देना। कुत्ता की जिंदगी चिंदी बांध देगा तो उन्हें देगा? उन्हें देना साहब। और कांग्रेस से वोट दे रहे साहब। मतलब ज्ञान सिंह गुर्जर के मिल गए तो फिर जातिवाद तो नहीं फैला होगा? नहीं समाज स्तर पर दे रहा सब पाल्टे वोट दे रही है। दरबार में समाज का नहीं है साहब। पूरा विकास अच्छो है, आदमी बढ़िया है, बढ़िया आदमी है, जातिवाद नहीं चले उनमें, 1 नंबर आदमी है, सज्जन व्यक्ति है। जैसे जाओ जैसे आसानी से मिल ले, आसानी से मिल सके। बिल्कुल सही पक्की बात है। पक्की बात है। तो ये पूर्व सांसद जी का गांव है नारायण सिंह आमलाबी जी का, और यहाँ पर चुनावी चौपाल लगी तो सबने भैया हाथ का पंजा हमें दिखाया है। और भाजपा वाले आ नहीं पाए या जानबूझकर नहीं आए, ये उनका कसूर है, हमारा कोई कसूर नहीं है ही नहीं है। यहाँ एक तरफा बोले कि अच्छा कूड़ा पे चल गया होगा, मोल लेना पड़े क्योंकि भाजपा वाला है, मोल लेना पड़े लेना पड़े। जैसे बोलबा आ भी होना पैसा दो, कोई भाजपा कार्यकर्ता है कोई लोग जब भी आवे यहाँ बोलबा, भाजपा के लिए तो कोई नहीं है अभी। ये तो कोई भी नहीं है। मैंने नहीं किया बात, अन्य की हो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रैलियों में सर शिवराज जी की रैली जब भी हुई, जब भी गाँव से धक्के मुक्की मार मार के चलो शिवराज जी के पास चलो, जब आते जबरदस्ती मोटर भर के उधर से आते हैं ना, उधर से और आते भूखे मरते थे गाँव से। अरे यार भूखा मर रहा है यार, मैं तो यार कहीं भी नहीं खाना भी नहीं तो यार देते कहीं भी उनको, नहीं और ये आंगनवाड़ी वाली पूड़िया बना के ले जा भाई, इनके पीछे खिला जाओ। देते हैं सर। ये बीजेपी की सरकार का काम काज है, मतलब जानबूझ के धक्का मारे ले जा। जबरदस्ती सरकार को राशन सरकार दबाव को डाल मिल के जाएगा, चलो बोल रहा है। बीजेपी की सरकार चलो। हाँ डीपी तो अभी 2 दिन बाद लग जाएगी तुम्हारा। तो उन्होंने नुखी के चुनाव बाद में फिर चालू हो जाएगा। ये बिल तो था का माफ कर आई तो नुखी लाइनमैन साहब ने कि बिल फिर चालू हो जाएगा। देख लीजिए, ध्यान रख लीजिए अब थोड़ो सरकार बदलवा जय राम जी की। कांग्रेस की बीजेपी? कांग्रेस क्यों? 100% कांग्रेस। क्यों? कई तो कारण बताओ। था पहला भी
ये तो पलटी मार के जो कहीं तो ऐसा आदमी राखू क्यों तुम पार्टी में माँ को तो कहीं कसो नहीं तो मान दो चुनिया आना हम इतना अबे ये पलटी मार गया तो दो को कर दो कहीं करना। अच्छा मतलब सिंधे जी की बात कर रहे हैं, धोखा मार गए। दो को तो मार पलटी तो मारी नहीं सब काम हो चार तो 50,000 माफ करिया फिर भाई सोसाइटी माफ करी 1-1 लाख और करता 2-2 लाख फिर होता अपना दो को कर लिया साथ में। मतलब मामला पे के जो पूरे वोट है लगभग गड़ोगोट गयो ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश की जनता को गड़ोगोट गयो उनकी कुर्सी के लिए यानी जनताएं सब रसातल उतार गयो। अरे फिर वहाँ भी तो पोस्टर में फोटो भी दिख रहा। अभी नीमच में आम सभा हुई थी, उनकी यात्रा चली थी मुख्यमंत्री जी की, उनमें उनको फोटो तक नहीं हूँ मैं। और ज्योतिराज सिंधिया एक साइड में खड़ी है, वहाँ नाम तक नहीं लियो मंच पे से ज्योतिराज सिंधिया प्रणाम सिंह जी है यहाँ। कांग्रेस ने इतनी इज्जत दी थी। हाँ नहीं अभी बीजेपी ने इज्जत दी होना। कांग्रेस ने भी तो दी थी इज्जत, बहुत इज्जत दी कांग्रेस में बहुत इज्जत थी होना के शुरू से तो इज्जत थी। मान लो ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस को बड़ो आदमी है तो उन्होंने कसाने की माँ चोट दी है। निकाल ही देना अपने ये तमाम सारी चीजें। हाँ सांसद साहब था नारायण सिंह जी जदे मली तो आणि तहसील में आज तक नहीं मलियो आज तक नहीं मलियो। खिलचीपुर तहसील में नहीं मलियो। नहीं मलियो आज तक नहीं मलियो। हाँ अरे जीरापुर छोड़ दिया। अच्छा गांव में नहीं मलियो, तहसील में तो मलियो है बिल्कुल। वहाँ पे कि गुजर सोंदिया आना छोड़ दिया, आना की लिस्ट बना के मासे दे दे आज छोड़ दिया। सांसद साहब नारायण सिंह जी था जैसे यहाँ मावजी मल तो हबड़े ये मतलब एक भी छुट्टी दो और सबसे ज्यादा। हाँ अरे आप तो नहीं मान लो कि 500-200 ई भी आई था, ई भी उन्होंने ले लिया कि नहीं दे रहा। चलो देखेंगे जो भी आने वाला वक्त बताएगा। बाकी ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं अभी यहाँ तो कांग्रेस का ही माहौल रहेगा, क्योंकि मैंने बार बार यही बात बोली है कि पूर्व सांसद जी यहाँ के थे और कांग्रेस ही गाँव में पूरा का पूरा। और भाजपा वाले बोले भाई साहब ने कि जो नहीं 10-20% होंगे आपने बोला, लेकिन वो खेत पे गए होंगे। नहीं तो ठीक है ना, मैंने आपका कोई तो उनकी वजह से आपके गांव का नाम है ना, तो ये उनको श्रेय तो देना पड़ेगा। नारायण सिंह जी आमला पे अगर वो लगा रहे तो देना तो पड़ेगा श्रेय। तो तमाम सारी चीजें हैं वीडियो उन्होंने हर जगह पैसा दिया, हर जगह सांसद हर जगह पैसा दिया। और रोडमल जी ने आज तक एक जगह 1 रुपये जो 10 साल जैसे उनके श्रेय तो देना पड़ेगा। नहीं डोकराबा के श्रेय नहीं दांगा कहीं, 5 साल में वही श्रेय दे रहे हो मैं। नारायण सिंह आमला पे जिनको पूर्व सांसद के रूप में जो है जाना जाता है, उनका गांव है और पूरा कांग्रेस है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए।